वेलकम बैक। वेलकम बैक। देखिए, जो फ्लूइड प्रेशर का हम लोगों का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो फ्लूइड प्रेशर में जो सेकंड रिजल्ट है, ठीक है, वो है ये। ठीक है। क्या है रिजल्ट? रिजल्ट बोलता है, इन ए होमोजेनियस फ्लूइड एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, द डिफरेंस बिटवीन the pressure at 2 points varies as difference of the vertical depth of these 2 points। ठीक है। इसको पहले आप शॉर्ट में फिगर से समझ लीजिए। हाँ, शॉर्ट में आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगा। जैसे देखिए, ये क्या है? ये मेरा जो है फ्लूइड है, ठीक है। ए बी फ्लूइड कॉलम, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। क्या है ये? मेरा फ्लूइड कॉलम है, ठीक है ना। कॉलम है, ठीक है। अच्छा, ये अंडर ग्रेविटी रेस्ट पर है, ठीक है। यानी हम लोग ग्रेविटी को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और इसका जो हाइट है वो एच है, ठीक है। तो अगर इस ऊपर वाले फेस में प्रेशर मेरा पी डैश है, और नीचे वाले फेस में प्लेन, जो मेरा प्लेन है ए, उस पर अगर प्रेशर पी है, तो आप सिंपली ये लिखेंगे, ठीक है। देखिए, पी का जो पी डैश का जो डायरेक्शन है वो ये है, ये पी डैश का डायरेक्शन, ठीक है। और फिर इसमें प्लस ऐड हो जाएगा आपका क्या, इस फ्लूइड कॉलम का, ये जो लिक्विड कॉलम है, इस लिक्विड कॉलम का थ्रस्ट, ठीक है। तो लिक्विड कॉलम का थ्रस्ट कैसे निकालते हैं? तो ये याद रखिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है WS Z। यहाँ पे H लगेगा, ठीक है। WSH। H आपका हाइट है, H क्या है मेरा? यहाँ पे हाइट है। तो WSH, यहाँ पे W क्या है? W है हमारा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अच्छा, और S क्या है? तो S जो है हम लोगों का, वो है एरिया, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, क्लियर है, ठीक है। और जो एच है हमारा, वो क्या है? वो है आपका जो लिक्विड कॉलम का हाइट है, ठीक है। या इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, ठीक है। तो जो भी वर्टिकल कॉलम होता है, वर्टिकल कॉलम में ही वेट होगा। तो वर्टिकल, याद रखिएगा, वर्टिकल, ठीक है। जो फ्लूइड कॉलम होगा, फ्लूइड कॉलम या लिक्विड कॉलम, उसकी वजह से जो थ्रस्ट मिलेगा, ठीक है, जो फोर्स मिलेगा हमको, ठीक है, वो क्या होगा? वो होगा WSH, ठीक है। ओके। अब सारा फोर्स को आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए, इस पर अगर प्रेशर पी डैश है, तो फोर्स क्या हो जाएगा? तो फोर्स हो जाएगा PS। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। फोर्स क्या होता है हमारा? फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। इसी को हम लोग थ्रस्ट का नाम देते हैं जब हम लोग लिक्विड को पढ़ रहे होते हैं, फ्लूइड को पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, डायरेक्शन वाइज आप देखिएगा, ठीक है। तो एक तो पी डैश वर्टिकली डाउनवर्ड है, ठीक है। उसके बाद उसका जो थ्रस्ट हो गया वो PS हो गया। फिर ये लिक्विड कॉलम का जो थ्रस्ट है वो हो जाएगा WSH, ठीक है। WSH, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद जब हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, पॉइंट ए पर, तो नीचे से जो है वो क्या है? वो है, अगर प्रेशर P है तो एरिया क्या हो जाएगा? PS, ठीक है ना। सॉरी, थ्रस्ट क्या हो जाएगा? PS, क्लियर है। अब देखिए, अब इस पॉइंट पर, चूंकि हम लोग अभी पढ़े हैं कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में सेम प्रेशर होता है, तो ऊपर से टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? ऊपर से टोटल प्रेशर हो जाएगा आपका P डैश प्लस WSH, ठीक है, एक डायरेक्शन में। और नीचे से उसको कौन बैलेंस करेगा? PS। यहाँ पे PS लगा दीजिए, तो कि हम लोग थ्रस्ट का बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एस को कैंसिल करेंगे तो P डैश प्लस WH इक्वल टू P। और यहाँ से हमारा क्या रिजल्ट आ जाएगा? P डैश माइनस P इक्वल टू WH, ठीक है। ये एक रिजल्ट है। ये क्या है?
रिजल्ट है, ठीक है। सब सारी चीजों को मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सारी बातें वही सब लिखी हुई हैं। यहाँ पे एच की जगह पे क्या लिया गया है, जेड दिया गया है, ठीक है। हम लोग फिगर में एच बनाए हैं, कोई हर्ज नहीं है, कुछ भी ले सकते हैं आप। अगर जेड लेंगे तो फिर रिजल्ट देखिए ये आ जाएगा, पी डैश माइनस पी इक्वल टू डब्ल्यू जेड, एच की जगह पे जेड ले लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी देखिए ये जो पूरा है तो उसका एनालिसिस क्या किया गया है। एक तो वेट देखिए, वेट यही है ना, जिसको हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो रो जी एस जेड इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग जेड लेते हैं तो थ्रस्ट क्या हो जाएगा, तो थ्रस्ट जो होगा हमारा वो होगा डब्ल्यू एस जेड, अगर हम एच को जेड लेते हैं तो, ठीक है, इस फॉर्मूला से। अब देखिए ये जो मेरा डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू है वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो वेट आपको पता है कि वेट हम लोगों का क्या होता है। तो देखिए वेट आप जानते हैं कि जनरली वेट का वेट कब यूज किया जाता है, वेट यूज किया जाता है इसके लिए, एमजी के लिए, ठीक है ना। एमजी को वेट में हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम मास बाई वॉल्यूम ले लें, ठीक है, यानी हम इसको ऐसे ले लें, ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है, क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मैं इसको थोड़ा सिंपल समझाता हूँ आपको। सिंपल सिंपल देखिए ये होगा कि वेट टू की हम लोगों का एमजी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू को हम लिख सकते हैं रो जी, ठीक है। रो जी, रो क्या होगा, रो होगा हमारा डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, है ना। थोड़ा सा मैं जगह और बनाता हूँ और आपको यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। देखिए और नीचे जगह ले लेते हैं, ओके। तो देखिए डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम, ठीक है ना, ये आप जानते हैं। तो W आप क्या लिख रहे हैं, W आप अगर लिखते हैं रो इंटू जी, ठीक है, तो क्या आप लिख रहे हैं मास बाई वॉल्यूम इंटू जी, यानी क्या, यानी आप लिख रहे हैं डब्ल्यू को क्या लिख रहे हैं, डब्ल्यू को आप लिख रहे हैं, ठीक है, एम जी पर यूनिट वॉल्यूम, थोड़ा समझिएगा, ठीक है ना। अगर मैं रो की जगह पे ये डाल दूं, ठीक है, एम बाई भी, तो एम जी बाई भी आ गया, ठीक है। अब इस एम बाई भी को हम क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यानी रो जी लिख सकते हैं, ठीक है ना, रो जी। ये कब लिख पाएंगे, ये जब हम ये लिख पाएंगे जब मेरा डब्ल्यू क्या होगा, डब्ल्यू मेरा वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा। तो यही इस चीज का इंपॉर्टेंस है कि डब्ल्यू जो आपको लेना है वो क्या लेना है, वो आपको लेना है वेट पर यूनिट वॉल्यूम लेना है, ठीक है। अगर डब्ल्यू मेरा वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो इस डब्ल्यू का हम इस्तेमाल ऐसे भी कर पाएंगे, डेंसिटी के टर्म में लिखेंगे तो रो जी एस एच लिखेंगे, ठीक है। या क्या लिखेंगे, अगर एस को जेड लेना है, एच को जेड लेना है तो क्या लिखेंगे हम लोग, रो जी एस जेड लिखेंगे, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग रखिए, डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरह का मिलेगा, जो भी एग्जाम में दिया है वैसे हम लोगों को कंसिडर करना है, ठीक है। तो जो वेट है देखिए, इसी इस थ्रस्ट को डब्ल्यू एस जेड को ही क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो जी एस जेड। बहुत छोटा सा चीज आपको समझ में आ गया कि डब्ल्यू अगर वेट पर यूनिट वॉल्यूम है तो जनरली एमजी को वेट कहा जाता है, ठीक है, मास इनटू सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, रोजी लिखेंगे, ठीक है। अगर इसको हम रोजी करेंगे तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम हो जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इधर आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जो है वो हमारा हो जाएगा वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। समझ में आ गई बात ये, आई होप आपको ये समझ में आ गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला जो रीजन था वो दिया है, द वेट ऑफ द सिलेंडर ऑफ फ्लूइड एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। नंबर टू, थ्रस्ट पी एस एट पी, थ्रस्ट पी डैश एस एट इंड बी, ठीक है, एंड थ्रस्ट ऑन द कर्व सरफेस ऑफ सिलिंड्रिकल, तो ये तो एक परपेंडिकुलर टू ए बी होता है। तो कर्व सरफेस वाला आपका हट जाएगा, ठीक है। सिर्फ हम लोग का 1 और 2 से काम होगा, क्योंकि यही दोनों वर्टिकल है, जब हम लोग इसको इक्वेट करेंगे
जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया ऊपर में निकाल करके, इसी तरीके से आप निकालेंगे तो आपका ये निकल जाएगा। ठीक है, तो मेन जो रिजल्ट है उस पर फोकस करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। डब्ल्यू का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ लेना है। जेड क्या होगा, लिक्विड कॉलम होगा। एच हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सेकंड रिजल्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको आप लिख लेंगे, एग्जाम में आएगा तो शॉर्ट में कर लेंगे। ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, अब चलें आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ। ठीक है, देखिए दोनों का। अच्छा, यहाँ पे एक केस 2 दिया हुआ है, ऊपर में शायद केस 1 था, तो केस 1 हम लोग नहीं देख पाए। ठीक है, ये दोनों केस के लिए वैलिड होता है। देखिए यहाँ पे केस 1 था, क्या था केस 1 के, व्हेन दी स्ट्रेट लाइन ए बी इज वर्टिकल एंड लाइज होली इन फ्लूइड। ठीक है, जब ए बी मेरा वर्टिकल हो, है ना, तो ये केस 2 के लिए भी एग्जिस्ट करता है, और ये भी एग्जाम में आता है कभी कभार। ठीक है, केस के साथ, तो अगर आपको केस के साथ आता है तो आप उसको केस के साथ ही डील करेंगे। ठीक है, ओके, देखें। देखिए जो हम लोग का केस 2 है वो क्या है, देखिए केस 2 आ रहा है हमारा, व्हेन द स्ट्रेट लाइन ए बी इज नॉट वर्टिकल एंड डज नॉट लाई होली इन द फ्लूइड। तो ये देखिए ये दोनों केस के लिए है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहले आप देखिएगा मेरा ए पॉइंट यहाँ पे है और बी पॉइंट यहाँ पे है, तो दोनों अलग अलग जो है वर्टिकल में है, एक ही वर्टिकल में नहीं है। और कॉलम भी देखिए इस तरह से बना हुआ है कि टोटली जो पूरा जो ये कंटेनर है वो पूरा लिक्विड में नहीं है, तो इसमें भी वही रिजल्ट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है ना, मतलब प्रेशर, जैसे हम लोग अभी ऊपर में निकाले थे रिजल्ट, है ना, पी डैश माइनस पी इज इक्वल टू क्या निकाले थे, डब्ल्यू जेड। तो वही रिजल्ट आपका यहाँ पे भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग जो है मतलब यहाँ पे ये देखना है कि ऊपर का प्रेशर माइनस लोअर का प्रेशर, है ना, ये आप इसको ऐसे बोल सकते हैं। जो प्रेशर है वो एट टॉप माइनस ये जो प्रेशर है एट बॉटम। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू जेड होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉप कौन है, तो ये देखिए ये मेरा टॉप है, ये मेरा क्या है, ये मेरा नीचे है, तो ये मेरा बॉटम कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी प्रेशर एट ए, ठीक है, माइनस प्रेशर एट बी, ठीक है। अच्छा, ऊपर में कुछ लगता है हम लोग, एक मिनट, थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हुआ है क्या, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन तो है। ठीक है, क्योंकि पहले होना चाहिए लोअर वाला ना, फिर अपर वाला होना चाहिए, तब काम होगा। देख लेते हैं एक मिनट थोड़ा सा। यस, देखिए जो रिजल्ट आया था, ठीक है, और वो काफी हम लोगों का एक सिस्टम से आ गया था। ठीक है, देखिए क्या हुआ था, यही हुआ था ना कि पी डैश प्लस डब्ल्यू एच इज इक्वल टू क्या था, पी था, ये रिजल्ट आया था। ठीक है, अब यहाँ पे पी एस माइनस पी डैश एस माइनस ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे एक रिजल्ट है पी माइनस पी डैश इक्वल टू डब्ल्यू जेड। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोगों का आया है पी डैश माइनस पी इक्वल टू डब्ल्यू जेड। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो जो रिजोल्यूशन किया गया है वो कैसे किया गया है ना। पहले देखिए पी एस को लिया गया है यानी इसको, ठीक है, फिर इन दोनों को माइनस किया गया है, इसको और इसको, ठीक है। मतलब यहाँ पे वही बात हो गई जैसे ऊपर हम लोग देखेंगे तो हम लोग बात करेंगे। अच्छा जबकि अच्छा अच्छा ठीक है, लगता है कुछ लिखने में मिस्टेक किया गया है, देख लेते हैं। ऊपर यहाँ पे देखिए, यस यस ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक है। क्या है मिस्टेक देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि ये आया था ना हम लोगों का, क्या आया था रिजल्ट, रिजल्ट हम लोगों का आया था पी डैश एस प्लस डब्ल्यू एस एच, ठीक है, जो कि ये सेम डायरेक्शन में था। इसका सम इक्वल टू पी एस आया था ना। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने पी डैश माइनस पी किया, हालांकि पी माइनस पी डैश होगा ना, ध्यान दीजिए, क्योंकि ये उधर जाएगा तो पी माइनस पी डैश, ठीक है। ये थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, करेक्शन कर लेना ज़्यादा बेटर है, वरना बार बार मिस्टेक होता जाएगा। तो रिजल्ट क्या है, पी माइनस पी डैश इक्वल टू डब्ल्यू एच, ठीक है। ओके, तो पी क्या है, लोअर लोअर प्रेशर, माइनस कर सकते हैं अपर प्रेशर इज इक्वल टू डब्ल्यू एच, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, हाँ। कोई इस तरह का मिस्टेक हो जाए तो उसको करेक्ट कर लेना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ओके, चलिए इसको हम लोग यहाँ पे करेक्शन कर देते हैं। देखिए कहाँ पे करेक्शन करना है। चलिए ठीक है, थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा स्लो हो जा रहा है, ठीक है ना, उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। चलिए, तो ये इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए यहाँ पे, पहले ये पी नहीं, पी माइनस पी डैश इक्वल टू डब्ल्यू जेड, ठीक है। और याद कैसे करेंगे, याद ऐसे रख सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे मेरी पे भी ये जो रिजल्ट आया है वो सही आया है, हम लोग ऊपर में प्रूफ करके भी इसको देख चुके हैं, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ज़्यादा बेटर है, पी डैश ये हमारा है, ठीक है। तो पी डैश एस में डब्ल्यू एस एच को ऐड करेंगे तो पी एस मिलेगा, तो डेफिनेटली पी माइनस क्या हो जाएगा, पी डैश हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। देखें, देखिए यहाँ पे इसको करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। क्या था, पी माइनस पी डैश, पी माइनस पी डैश, ठीक है। तो पी डैश जो है हम लोगों का वो क्या है, वो हम लोग लेते हैं अपर का, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे आप इसको, अगर याद करना होगा तो ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। एक रिजल्ट मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ जो आपके लिए इजी होगा। क्या होगा, देखिए, प्रेशर, ठीक है, हम लोगों का एट बॉटम, ठीक है, या लोअर प्रेशर माइनस अपर प्रेशर भी कर सकते हैं, ठीक है। प्रेशर एट बॉटम माइनस प्रेशर एट टॉप इक्वल टू क्या होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, इनटू लिक्विड कॉलम। ये ज्यादा बेटर है याद रखना, इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। कुछ भी आपको फिगर रहेगा तो आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए बॉटम कौन है, बॉटम बी है, तो पी बी माइनस पी ए ये क्या आना चाहिए, ये मेरा आना चाहिए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू, अगर इन दोनों के बीच का जो गैप है, वर्टिकल गैप ले लीजिए, ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है। अगर इसका वर्टिकल गैप हम लोग जेड ले लेते हैं तो डब्ल्यू जेड होगा। तो ये रिजल्ट आपको सिंपली आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है ना। रिजल्ट पहले हम लोग को याद रखना है, तो केस टू में भी यही रिजल्ट मिलेगा अगर ये दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे नहीं हो। और देखिए फाइनली जो रिजल्ट आया है, देखिए वो यही रिजल्ट आया है, ठीक है, जो हम लोग लाने वाले हैं।
ओके, प्रेशर एट बी माइनस प्रेशर एट ए इक्वल टू जेड डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप वही ए और बी ले लेंगे, ठीक है। और ए डैश बी डैश जो है आप कोई लोअर दो पॉइंट लेंगे सेम हॉरिजॉन्टल पे, ठीक है ना। इसका करने का तरीका देखिए बताया जा रहा है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि अगर क्या रिजल्ट है, रिजल्ट ये है कि अगर ए बी मेरा वर्टिकल लाइन में नहीं भी होता तब भी क्या होगा, ये रिजल्ट मेरा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग ए डैश बी डैश को दो ठो पॉइंट लेंगे एक सेम हॉरिजॉन्टल में, ठीक है ना। ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे लेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होता है, टोटल प्रेशर आपका बराबर होता है ना, ठीक है। तो अब देखिए, अगर ए पर मेरा जो प्रेशर है, ठीक है, उसको अगर हम कह दें क्या, प्रेशर एट ए, पी ए, और बी पे जो प्रेशर उसको बोल देते हैं प्रेशर एट बी, ठीक है। तो पी ए ये प्रेशर हो गया, ठीक है। अगर क्रॉस सेक्शन एस है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें एस से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा, तो रिलेशन जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। ये आपका इस पॉइंट पे जो जो आ जाएगा वो आ जाएगा, जो टोटल थ्रस्ट आएगा यहाँ पे जो टोटल थ्रस्ट आएगा वो आएगा पी ए इंटू एस, ठीक है, प्लस ये जो लिक्विड कॉलम है, तो ये लिक्विड कॉलम का क्या हो जाएगा, तो उसका हो जाएगा डब्लू, ठीक है, एस, और ये जो हमारा लिक्विड कॉलम है तो वो है ए डैश, ये आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, अगर मैं इस पॉइंट पे निकालूं तो इस पॉइंट पे क्या आएगा, तो वहां पे आ जाएगा मेरा पी बी एस, ठीक है। इसके वजह से जो जो हम लोगों को प्रेशर मिल रहा है सो, है ना, प्लस फिर यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोगों का हो जाएगा डब्ल्यू एस, और ये जो लिक्विड कॉलम है वो क्या है, वो है आपका बी बी डैश, ठीक है। तो हम लोग सिंपली देखते हैं, एस एस को हम लोग कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, तो पी पी बी माइनस पी ए, ये वाला आएगा, ठीक है। पी ए को इधर ले आया तो क्या बचेगा, बचेगा डब्ल्यू ए डैश माइनस बी बी डैश, ठीक है। देखिए ए डैश में बी बी डैश को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये वाला नेट हाइट बचेगा, ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू इंटू जेड। तो देखिए वही रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं जो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे मैं सिंपली बता रहा हूँ रिजल्ट वन का यूज करके, ठीक है, यूजिंग रिजल्ट वन, जो हम लोग का रिजल्ट वन था क्या था, कि सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में हर जगह क्या होता है, प्रेशर आपका सेम होता है। तो ये सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसके पॉइंट बी डैश पे और पॉइंट ए डैश पे सेम प्रेशर होगा, तो वहां से भी आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए काफी छोटा रिजल्ट है, लेकिन थोड़ा स्लो रहने की वजह से मेरा जो नेट जो ठीक है सिस्टम है थोड़ा स्लो है, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, बट बहुत सिंपल और छोटा रिजल्ट है, तो इसको हमको उतना ही टाइम देना है और समझ करके इसको आगे बढ़ जाना है, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। देखिए इसमें ये है कि एक यहाँ पे कोरोलोरी आ रहा है, तो ये कोरोलोरी भी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए क्या है यहाँ पे। जो कोरोलरी है हम लोगों का वो ये है कि इफ द फ्लूइड बी होमोजेनियस, प्रेशर एट ए डेप्थ जेड बिलो इट्स सरफेस इज गिवन बाय पी इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पाई हमारा क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, डब्ल्यू वेट पर यूनिट, वेट ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है, या बोल सकते हैं क्या है, वेट, ठीक है, ऑफ फ्लूइड है पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना, दोनों एक ही चीज है। if there is no atmospheric pressure or if atmospheric pressure be neglected then rho equal to wz, ठीक है। तो जैसे सपोज कीजिए कि कोई मेरे पास में लिक्विड कॉलम है, ठीक है, देखिए ये है, ठीक है, और ये, तो अगर ये एटमोस्फेयर में है तो हम लोग जनरली एक एटमोस्फेरिक प्रेशर लेते हैं, ये देखिए पी नॉट लिया जाता है या तो पाई लिया जाता है, ठीक है ना। तो पी नॉट हो या पाई हो तो ऐसे आएगा, ठीक है। अब हमको
इस प्लेन पे अगर प्रेशर निकालना है और इसका अगर लिक्विड कॉलम का अगर डेप्थ जेड है, ठीक है, तो इसके वजह से, इस वेट की वजह से, ठीक है, जो थ्रस्ट मिलता है वो क्या मिलता है, वो मिलता है हम लोगों को डब्लू, ठीक है, जेड इंटू एस, ये आप जानते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए रो जी जेड बोलिए या बोलिए डब्लू जेड, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि डब्लू को आप रो जी भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपको क्लियर है। तो अब देखिए जो टोटल प्रेशर यहाँ पे आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा पी नॉट प्लस डब्लू जेड एस, ठीक है। यहाँ पे पी नॉट एस लेंगे, अगर प्रेशर पी नॉट है तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्रस्ट निकलेगा, तो ये आएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल थ्रस्ट आ गया किस पे, इस लाइन पे, ठीक है, ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम, ठीक है। अगर हम जो है सिर्फ प्रेशर की बात करें तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट एस प्लस डब्ल्यू जेड एस, और फिर आप हटा दें अगर एस एस को, तो पी नॉट प्लस डब्ल्यू जेड आता है, ठीक है। इस पी नॉट को हम लोग पाई भी ले सकते हैं, ठीक है ना, तो ये लिख सकते हैं, और डब्ल्यू का अगर वैल्यू रोजी लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक रिजल्ट है, तो ये सबको भी आप रिजल्ट को भी आप लिख लीजिए और याद रखिए, ठीक है। ओके, थ्रस्ट निकालेंगे तो एस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ, और अगर प्रेशर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग बढ़ते हैं अब थर्ड रिजल्ट की तरफ, ठीक है। जो हमारा थर्ड रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट नंबर 3, वो ये है, द फ्री स्पेस ऑफ ए हैवी लिक्विड एट रेस्ट इज हॉरिजॉन्टल। बोलता है जो जो फ्री स्पेस है, ठीक है, हैवी लिक्विड का, वो क्या होता है, वो हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। मतलब यहाँ पे जो सीडी इस तरह का बनाया गया है, इस तरह का कभी नहीं होगा, ठीक है। ये हम लोग काउंटर करके प्रूफ किए हैं, जब भी होगा तो क्या होगा, ये एकदम ऐसा होगा, ठीक है, एकदम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगा। आप भी देखते होंगे, आप भी जब भी कोई, जैसे कोई ग्लास है, ठीक है ना, ग्लास में अगर आप पानी डालते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि वो जो ऊपर का जो लेयर होता है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है ना, बिल्कुल प्लेन होता है, कभी भी इस तरह का तिरछा नहीं होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, बट इसका ये प्रूफ आसान है, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे, तो देखिए यहाँ पे थ्योरी लिखा हुआ है, और थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं कि जो ऊपर का जो फ्री, जो मेरा सरफेस है वो क्या है, वो कर्व है, क्या, सी डी, ठीक है। तो हमको प्रूफ ये करना है कि सी डी भी हॉरिजॉन्टल होगा, लेकिन चलिए हम थोड़ी देर के लिए सी डी को मान लेते हैं क्या है, ये कर्व है। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, फिर से सी के नीचे एक पॉइंट ए ले लेंगे और डी के नीचे एक बी ले लेंगे, और दोनों जो है ए और बी वो आपका सेम हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब प्रेशर एट एट ए और प्रेशर एट बी ये आपका बराबर होगा। फर्स्ट रिजल्ट जब भी हम लोग यूज करते हैं तो फर्स्ट रिजल्ट को काफी हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या। तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम प्रेशर होगा, तो पी ए पर कैसे निकालिएगा, तो पी ए पर जो हम लोग निकालेंगे प्रेशर, ठीक है, वो ये, सी पर देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पाई है, डी पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका पाई है, तो ये हो जाएगा, ए पर क्या हो जाएगा, पाई प्रेशर, ऊपर जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पाई, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वेट इनटू लिक्विड कॉलम एसी, यानी ये वैल्यू आएगा, ठीक है। और इधर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस वेट इनटू लिक्विड कॉलम बी डी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ए सी और बी डी बराबर है। अब देखिए ए बी आपका हॉरिजॉन्टल है, यानी ए और बी सेम लाइन में है, और बोलता है कि ए सी और बी डी बराबर है, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ये सी डी भी क्या होगा, आपका हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा प्रूफ है, इसको इसको आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। ये बुक की जो लैंग्वेज है उसको पूरा पूरी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, कॉमन रिजल्ट है ये सब एग्जाम में कभी कभार पूछता है, तो हमारे लिए ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कहलाता है, ठीक है। आपको इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे एक नोट है, वो नोट आप पढ़ लीजिए, ठीक है, क्या है नोट, आगे देखिए। नेक्स्ट आता है जो रिजल्ट है हमारा, रिजल्ट नंबर 4, वो क्या बोल रहा है, रिजल्ट नंबर 4 हमको बताता है कि इन ए फ्लूइड एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी, ठीक है, द डेंसिटीज एट एनी टू पॉइंट इन दी सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन आर सेम, ठीक है। ये भी अच्छा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है, जो डेंसिटी होगा अंडर ग्रेविटी,
किसी भी दो पॉइंट पे वो भी सेम रहेगा। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। देखिए थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी पे मैं नहीं जाऊंगा, इसमें आपको फिगर से समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि छोटा रिजल्ट है, इसको भी आप शॉर्ट में ही कीजिएगा। हाँ, ऐसे फिगर बना लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। सपोज करते हैं कि हमारा क्या है, जो ए बी है, ठीक है, वो मेरा दो पॉइंट है सेम हॉरिजॉन्टल लाइन में, ठीक है ना, ये सेम हॉरिजॉन्टल है, देख रहे हैं आप, सेम हॉरिजॉन्टल, ठीक है। हम लोग ये करेंगे कि इसके ऊपर हम लोग ए डैश बी डैश ले लेंगे, ठीक है। ए डैश बी डैश क्या होगा, हमारा दो पॉइंट होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो गैप है वो बहुत शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट, ठीक है ना, वेरी शॉर्ट। तो हम लोग को ये देखना है कि होगा क्या। तो अब आप देखिए, जैसे अगर हम लोग ए पे जो प्रेशर है वो पी मानते हैं, और प्रेशर एट ए पी और प्रेशर एट ए डैश को पी डैश मान लेते हैं, तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या कि क्या होता है, लोअर प्रेशर माइनस अपर प्रेशर, ठीक है ना, इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू होता है रो जी जेड, ठीक है, रो जी जेड। तो जेड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये कॉलम है ए डैश, ठीक है। अगर इसका डेंसिटी रो वन है तो हम यहाँ पे इसको रो वन लेंगे, ठीक है ना, ओके। ये यहाँ पे थ्योरी में लिखा हुआ है, थ्योरी आप देख लीजिएगा, थ्योरी बहुत कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से जब हम बी बी डैश की बात करेंगे, तो बी बी डैश पे भी वही होगा, पी माइनस पी डैश लोअर माइनस अपर, ठीक है। यहाँ पर डेंसिटी अगर रो टू लेते हैं तो ये आपका बी बी डैश होगा, ठीक है। तो आपका देखिए ए डैश और बी बी डैश आपका बराबर है, तो ये जो है इधर का तो ऑलरेडी इक्वल है, तो मेरा रो वन और रो टू भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफी सिंपल सा चीज है, डेंसिटी एट ए डेंसिटी एट बी के बराबर होता है, ठीक है। छोटा सा रिजल्ट है, ये आप देख लीजिएगा। हाँ, बुक किस लैंग्वेज लिखने का जरूरत नहीं है, आप इसको जो है अपने लैंग्वेज में काफी आसानी के साथ कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए एक जो इम्पोर्टेंट और रिजल्ट आ रहा है हमारा, यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, तो ये हम लोगों का शायद फोर्थ रिजल्ट है ना, देख लीजिएगा फोर्थ या फिफ्थ, ठीक है। ये क्या रिजल्ट है, ये है कि प्रेशर एट ए पॉइंट इन द लोअर लेयर ऑफ टू लिक्विड्स, ठीक है। अगर दो लिक्विड है, तो दो लिक्विड है तब लोअर पॉइंट पे, मैंने सबसे नीचे पॉइंट पे प्रेशर कैसे निकालेंगे, ठीक है। टू फाइंड प्रेशर एट ए पॉइंट इन द लोअर लेयर ऑफ टू गिवन हैवी होमोजेनियस लिक्विड विच डू नॉट मिक्स, याद रखिएगा कि ये आपस में मिक्स नहीं कर रहा है, ठीक है। तब हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, थ्योरी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। एक जो लिक्विड है, ठीक है, वो क्या लिया गया है, वो लिया गया है एक जैसे लिक्विड इसमें फिलअप किया हुआ है, ठीक है ना। ये है, मान लीजिए एक लिक्विड, ठीक है, एक लिक्विड मेरा ये है, ए से ए डैश तक, ठीक है, ये, ओके। और इसके नीचे भी एक लिक्विड हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग लेकिन किसी आर्बिट्ररी पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक है। सपोज करते हैं यहाँ पे तीन तरह का लिक्विड है ना, ये हो गया एक लिक्विड, ये हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा। ये हमको अगर फाइंड आउट करना है, सपोज कीजिए पॉइंट ए पर यहाँ पे कितना प्रेशर आएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आप जो है ले लीजिए, मान लीजिए कि इसका जो ये जो कॉलम है, ये कॉलम एच है, ठीक है। और ये जो कॉलम है, इस कॉलम को हम लोग ले लेते हैं एच डैश, ठीक है ना। तो नीचे वाला का जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे वाला हमको यहीं पे निकालना है, इसी लाइन पे, ठीक है। तो हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दो तरह का लिक्विड है, ठीक है, ओके। तो पहले तो सबसे पहले आप देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अगर होगा तो पाई, ठीक है। उसके बाद इस कॉलम की वजह से प्रेशर मिलेगा, और वो प्रेशर क्या होगा, वो होगा मेरा एच डब्ल्यू, ठीक है। अगर इसमें डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ लेयर वन, ये जो लेयर वन है इसका, ठीक है ना। और इसका ले लेते हैं इसका ले लेते हैं हम लोग क्या, डब्ल्यू डैश ले लेते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एच डैश डब्ल्यू डैश। तो ये जो है आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम है ऑफ लेयर टू, ठीक है। तो लेयर थ्री का तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे जो क्या क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर सेम होता है, और सबको सम कर देंगे तो टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा, इस लाइन पे प्रेशर आ जाएगा P इज इक्वल टू पाई प्लस एच डब्ल्यू प्लस
एच डैश डब्ल्यू डैश, ठीक है। देखिए यहाँ पे वही चीज आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ थ्योरी लिखा हुआ है, बस उस थ्योरी को आप इस बुकिस में नहीं लिख करके अपने भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि क्या क्या लिया गया है, क्या क्या लेयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, किसका क्या थिकनेस है। तो उस तरह से आपका फिर ये रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो जब भी दो से ज्यादा अभी लिक्विड को अगर हम लोग मिक्स करेंगे तो हम लोग इसी वे में क्या करेंगे, हम लोग प्रेशर को फाइंड कर सकते हैं लोअर एंड पर, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे यही बात लिखा हुआ है कि अगर एक से ज्यादा भी इस तरह से लेयर होगा तो एक से ज्यादा लेयर के लिए भी आप इसी तरीके से काम करेंगे, ठीक है। एक से ज्यादा लेयर के लिए भी जितना भी लेयर हो, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो ये रिलेशन लगाएंगे, और नहीं होगा तो विदाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये रिलेशन लेंगे, ठीक है। ओके, अच्छा, इसके बाद देखें जो हमारा कुछ और भी इम्पोर्टेंट रिजल्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखें, एक यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट हमारा आ रहा है, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता भी है इसके इससे रिलेटेड, ठीक है। सारे ही रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। रिजल्ट नंबर 5 है शायद, क्या है, द सरफेस ऑफ सेपरेशन ऑफ टू हैवी होमोजेनियस लिक्विड डू नॉट मिक्स एंड आर एट रेस्ट अंडर ग्रेविटी इज ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे यहाँ पे देखिए दो तरह का लिक्विड है, हाँ, ये है मेरा लेयर 1, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये है मेरा लेयर 2, ठीक है, यानी दो यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। तो जब भी दो लिक्विड को मिलाएंगे तो बोल क्या रहा है कि जो दोनों का कॉमन सरफेस होगा, देखिए ये कॉमन सरफेस है, ठीक है, ये जो दोनों का कॉमन सरफेस होगा, कॉमन सरफेस, तो इसके बारे में बोल रहा है कि ये हमेशा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। तो ये भी एक कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। तो थ्योरी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप दो लेयर ले लीजिए, ठीक है, और इसमें जो है इसका थिकनेस को ले लीजिएगा h, इसका थिकनेस h है, और नीचे वाले का थिकनेस h डैश है, और इसका जो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वेट वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, वो W है, और इस पर W डैश ले लीजिए, ठीक है, जैसे ऊपर लिए थे, हाँ। तो अब देखिए अगर हम लोग बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पे जैसा दिख रहा है, ठीक है, ओके, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि जो एडस बीडस के बारे, चलिए ठीक है, पता नहीं है, लेकिन सी डी ये क्या है, ये फ्री स्पेस है, और फ्री स्पेस के बारे में आपने पढ़ा है कि ये क्या होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ए बी हमने सेम हॉरिजॉन्टल में लिया है, इसी तरीके से आपको लेना है, ठीक है, एक लाइन लेना है जिसमें ए और बी हमारा क्या होगा, सेम हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब फिर से वही बात, ठीक है, कि जो टोटल प्रेशर है वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे सेम होता है, तो ए पे जो टोटल होगा वही बी पर होगा, प्रेशर एट ए प्रेशर एट बी, ठीक है। ए पे क्या होगा, एच डब्ल्यू प्लस एच डैश डब्ल्यू डैश, ये प्लस ये, ठीक है, और बी पे क्या हो जाएगा, बी पे हो जाएगा के डब्ल्यू प्लस के डैश डब्ल्यू डैश, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे असल में जैसा है, ठीक है, हम लोग क्या है थोड़ी देर के लिए ए डैश बी डैश को क्या मान के रखे हैं, ए डैश बी डैश को हम लोग मान लिए हैं कि ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है तो आप फिगर समझिए, फिगर कैसा होगा, ठीक है। देखिए सी डी जो है हम लोगों का, थोड़ा सा मैं इसका करेक्ट फिगर बनाता हूँ। देखिए जो सी डी है हमारा, सी डी तो हमारा फ्री स्पेस है, ये ऐसे ले लीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ले लेते हैं तिरछा, ये ए डैश हो गया, ये मेरा क्या हो गया, बी डैश, ठीक है। फिर नीचे में ले लेंगे हॉरिजॉन्टल, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ओके। अच्छा, अब देखिए ये जो थिकनेस है इसको हम लोग ले लेते हैं एच, और इसको ले लेते हैं एच डैश, क्योंकि देखिए अभी तो चेंज करेगा ना, ये कम है ये ज्यादा है, ठीक है। इसको ले लेते हैं हम लोग एच डैश, और इसको हम ले लेते हैं क्या, सॉरी, इसको ले लेते हैं हम लोग के ना, क्या क्या लिया गया है, जो लिया गया वही ले लीजिएगा, डीवी डैश के, हाँ ठीक है, इसको के ले लीजिए, ठीक है, थ्योरी के बगल में लिखा हुआ है, तो इसको हम ले लेंगे क्या, के, और इसको हम ले लेंगे
के डैश, ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग ये देखते हैं कि इसमें W है वेट और इसमें है आपका W डैश वेट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जब हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, डब्ल्यू एच डब्ल्यू प्लस एच डैश डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब जब इस पॉइंट पे करेंगे तो क्या करेंगे, के डब्ल्यू प्लस के डैश डब्ल्यू डैश, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए ए डैश बी डैश को हॉरिजॉन्टल नहीं मानते तब तो थिकनेस चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे एक बात और है कि आप चाहें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी ले सकते हैं, तो प्लस पाई कर देंगे। और इसको अगर आप इग्नोर करेंगे तो दो वजह से ये इग्नोर हो सकता है। एक तो भाई ये कह सकते हैं चलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है तब भी काम करेगा, और दूसरा के पाई पाई तो फिर भी आपको कैंसिल हो जाना है, तो लिखने का जरूरत नहीं रहता है दो बिंदु पे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से हम लोग ये देखते हैं कि जब आप इसको इक्वेट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आप इसको करेंगे इस तरीके से, ठीक है, जैसे नीचे किया गया है ना। आइए थोड़ा सा इसको कुछ हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये नीचे में कुछ ना कुछ किया हुआ होगा, ठीक है, देखिए। अच्छा, चलिए इसको मैं पूरा कर देता हूँ चूंकि अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लोग ऐसे करेंगे कि W को इक्वेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा H, ठीक है, W माइनस के डब्ल्यू, ठीक है। अच्छा, और इधर हम लोगों का आ जाएगा क्या, के डैश डब्ल्यू डैश माइनस एच डैश डब्ल्यू डैश, ठीक है। अब यहाँ से आप H माइनस के को ऐसे कॉमन ले लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे अरेंज नहीं करके, क्योंकि हमको प्रूफ करना है उसके हिसाब से अरेंज करेंगे, ठीक है। हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखिए प्रूफ हमको ये करना है, अगर आप फिगर देखें तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, कि प्रूफ हमको ये करना है कि जो मेरा बीच वाला जो कॉमन सरफेस है वो क्या है, वो हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। यानी क्या, यहाँ से देखिए, देखिए यहाँ से, यानी हम ये दिखाएंगे कि एच और के आपस में इक्वल है। टारगेट क्या है प्रूफ करने का, हम दिखाएंगे कि भाई एच और के इक्वल है, तो ये खुद ब खुद हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, और एच डैश के डैश भी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, एच माइनस के इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या, के डैश माइनस एच डैश इंटू डब्ल्यू डैश, ठीक है, ये। ओके, अब देखिए, अच्छा ये जो चीज हम लोगों का आया है, ठीक है, एच माइनस के डब्ल्यू और के डैश माइनस एच डैश इंटू जो हम लोगों का डब्ल्यू डैश आ गया है, ठीक है। तो इसके बाद आप आसानी से एक चीज कह सकते हैं क्या, कि एच और के मेरा जरूर सिमिलर होगा, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे वो रिजल्ट ना तो यूज कर लीजिए, चूंकि हम लोग एक मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ से कर लेंगे तो हो जाएगा, इसको पहले हटाइए। देखिए ऊपर में जो इक्वेशन वन आया है, इसको देखिए, इक्वेशन वन जो हम लोग का आया है, क्या आया है, सी डी और ए बी ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। तो ए सी और बी डी तो हम लोगों का डेफिनेटली इक्वल है ना, क्योंकि ये भी हॉरिजॉन्टल है और ये भी हॉरिजॉन्टल है। तो ए सी और बी डी ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से ये चीज होगा कि एच प्लस एच डैश, यानी ये पूरा लेंथ और ये पूरा लेंथ, ये तो डेफिनेटली बराबर है, और के प्लस के डैश ये आपका इक्वल है, ठीक है। तो दोनों तरफ क्या किया गया है, डब्ल्यू डैश से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। ये तो ज्यादा बेटर रहेगा प्रूफ करने का तरीका। तो ये रिजल्ट आ गया, और नीचे इक्वेशन टू में ये रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कीजिए कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए टू माइनस वन, टू माइनस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और इधर हम लोग का ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा है, तो आ जाएगा हम लोगों का एच डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू के डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू। इसको एक स्टेप और बढ़ाइएगा, ठीक है। या डायरेक्ट यहीं से कर सकते हैं कि सिंस क्या, हम लोग को ये पता है कि W और W डैश ये तो इक्वल नहीं है,
क्योंकि दोनों क्या है, डिफरेंट लिक्विड है, ठीक है। तो W और जो W डैश है वो आपस में इक्वल नहीं है, सो W नॉट इक्वल टू W डैश, ठीक है। तो अगर ये जीरो नहीं होगा फैक्टर, तो डेफिनेटली क्या होगा, H इक्वल टू K होगा। तो यहाँ से आपका ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि जो A डैश B डैश है वो क्या है, वो इज A डैश B डैश, ठीक है, इज ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। A डैश कॉमा B डैश इज ऑन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ऐसे क्लियर है। तो आसान सा रिजल्ट है, ज्यादा कोई मुश्किल रिजल्ट नहीं है। देखिए रिजल्ट्स हो गए हैं, एक और छोटा सा रिजल्ट है, आइए उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन जो है ना हम लोग फिर जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको रिजल्ट याद रहेगा तो रिजल्ट के बाद क्वेश्चन को करना काफी हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, हमको एस्टेब्लिश करना है रिलेशन क्या, dp बाई dz इक्वल टू रो जी, ठीक है। तो ये भी एक आसान सा ही फॉर्मूला हमारे लिए रहने वाला है। कैसे, तो देखिए, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं लिक्विड में, ठीक है, एट ए डेप्थ जेड बिलो द सरफेस, ठीक है। इसे मान लीजिए ये हम लोग का हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक लिक्विड कॉलम ले लेते हैं इस तरह का, इस तरह का, ठीक है। इसका थिकनेस ले लेते हैं जेड, ओके। तो कोई भी पॉइंट पी लेंगे हम लोग यहाँ पे। अच्छा, फ्रॉम पी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर पीओ टू द सरफेस, ठीक है। लेट ओ बी प्रोड्यूस टू पी क्यू, ये फिगर आपका बना हुआ होगा नीचे। ओ बी प्रोड्यूस करना है टू क्यू, ठीक है, सच दैट पी क्यू इक्वल टू डेल्टा जेड, ठीक है। अब है क्या, कंस्ट्रक्टिंग स्मॉल सिलेंडर whose cross section is delta s and rho be the density of liquid, homogeneous liquid of variable density, ठीक है। अच्छा, हेट्रोजीनियस लिया गया है, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि जो डेंसिटी है लिक्विड का वो वेरी कर रहा है, ठीक है ना। होमोजीनियस में एक जैसा होता है, और जो हेट्रोजीनियस है उसमें लिक्विड आपका वेरी करता रहता है, ठीक है। तो P और P प्लस डेल्टा P, ये क्या है, ये जो दो जगह का इंटेंसिटी है, P पर का और Q का, ठीक है। तो जो फोर्स अप्लाई हो रहा है सिलेंडर पर वो क्या होगा, एक तो आपका P डेल्टा S होगा एट P, ठीक है। फिर P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा S, ये होगा एट Q, और तीसरा वेट ऑफ द लिक्विड होगा, ठीक है। यही होता है ना। अगर हम लोग दो अलग अलग पॉइंट का बात करें तो इसी तरह का क्या होता है, फोर्स कॉन्फ़िगरेशन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो फिगर है वो बना हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। देखिए यही फिगर है ना। यहाँ पे F1 अप्लाई हो रहा है P डेल्टा S, और इसमें हम लोग लिक्विड कॉलम को भी ऐड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, Q पे आ जाएगा F2। F2 क्या आ जा रहा है, P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा S, ठीक है। अब देखिएगा तो क्या होगा, F1 प्लस ये W इंटू डेल्टा F1, एक तो थ्रस्ट आपका F1 है, ठीक है। फिर प्लस इसका जो थ्रस्ट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा मेरा W, ठीक है, डेल्टा S इंटू डेल्टा जेड। चूंकि लिक्विड कॉलम का जो हाइट है वो डेल्टा जेड लिया गया है, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा F2। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 क्या होगा, ये हो जाएगा P डेल्टा S, ठीक है। ये आप ले लीजिए वही, ठीक है। इसको रो के टर्म में लिखिएगा तो रो इंटू जी, ये लिखना पड़ता है, ठीक है। डेल्टा S डेल्टा जेड इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा मेरा क्या, यहाँ पे P प्लस डेल्टा P इंटू डेल्टा S, ठीक है, ये हो जाएगा स्मॉल कॉलम के लिए। तो अब आप देखिएगा, तो डेल्टा S को हम लोग हटा देते हैं तो P प्लस बचेगा क्या, रो जी डेल्टा जेड इक्वल टू यहाँ पे हमारा बचता है क्या, P प्लस डेल्टा P, तो P P भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा जेड बाई डेल्टा P इज इक्वल टू रो जी आ जाएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा जेड आएगा, माफ कीजिएगा, डेल्टा P बाई डेल्टा जेड, ठीक है। तो अब दोनों तरफ अगर हम लिमिट का अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, क्योंकि मेरा जो डेल्टा जेड है वो टेंडिंग टू जीरो है, तो ये जो है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या कहलाएगा, dp बाई dz। तो एक छोटा सा रिजल्ट है, ठीक है। अगर ये रिजल्ट प्रूफ करना हुआ
तो आप इसको इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन भी इसका काफी इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।